कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित कीजिए। जब इसमें द्वारा आ गया तो इसका मतलब कर्मवाच्य का सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहाँ शतक की प्रमुखता होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता। कोहली शतक लगाएगा नहीं है, आपने बदल दिया, ये आपको क्रिया वही रखनी है, ये ध्यान रखना है। तो लगाएगा भविष्य काल की क्रिया कर दिया आपने, ठीक है, भूतकाल की क्रिया को ये कह रहा है ना, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, तो लगाया गया तो बीते हुए समय में ना, तो भूतकाल की क्रिया में रखना है, जबकि ये क्या है, भविष्य काल की है, तो ये नहीं होगा। कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, भूतकाल हो गया, मारा मतलब सामान्य भूतकाल, कोहली ने शतक बना, ये भी गलत हो गया। तो क्रिया तो रखोगे वही जो है, भूतकाल की क्रिया तो भूतकाल में ही रखोगे। तो कोहली ने शतक लगाया, ये आपका कर्तवाच्य का सेंटेंस हो गया। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कर्तवाच्य। अब इसमें भी वही है, द्वारा का प्रयोग, द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ करते, द्वारा के द्वारा अपने आप में यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसको हम कर्म कहते हैं, वो प्रधान हो जाता है और क्रिया भी उसी के अनुसार आती है। अब बदलना है इसको कर्ता प्रधान वाले वाक्य में। तो आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, अब ये भूतकाल की क्रिया है, भविष्य काल में ले गया, गलत हो गया। प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था, ठीक है, यहाँ द्वारा आ गया, ये खुद में कर्मवाच्य है। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, तो प्यार दोस्तों ये क्या है जी, यहाँ भी भूतकाल की क्रिया, यहाँ भी भूतकाल की क्रिया, तो यहाँ प्राचार्य प्रधान प्रमुख, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। इन किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करोगे। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करनी है जी, और उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किसका प्रयोग करोगे, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। अरे मान के चलो आपको किसी शब्द का मीनिंग बताना है वाक्य में, तो आप किसका प्रयोग करें, कोष्टक में प्रयोग करके उसका मीनिंग बता देते हो। तो इसमें किसका करो, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो उसको भी आप किससे बताओगे, क्योंकि उपविराम का प्रयोग तो टाइटल से होता है, शीर्षक से। ये आपका निर्देशन चिन्ह है, ये आपका उपविराम है, ये आपका विवरण चिन्ह है। तो किसी कठिन शब्द का अर्थ कहाँ से बताएंगे, कोष्टक से बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर। विवरण से नहीं बताते, अरे विवरण में तो हम किसी चीज के बारे में प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर, अरे जैसे ये कह रहा है कि मैंने रात को मयंक देखा, मैंने रात को मयंक देखा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो मयंक है, इसको यहाँ हमें बताना है कि ये मयंक चंद्रमा है। तो आप क्या करोगे, कोष्टक का प्रयोग करोगे। मैंने रात को चंद्रमा देखा, मयंक कोई लड़का भी तो हो सकता है, ये इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नेतृत्व करना, प्रचार के लिए तैयार होना, प्रतिरोध करना या झंडा लहराना। तो झंडा उठाने का मतलब ये नहीं कि झंडा हाथ में उठा लिया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विशेष का अर्थ का प्रयोग करते हैं। मुहावरों में हमेशा क्या लिए जाते हैं, विशेष अर्थ लिए जाते हैं, सामान्य को छोड़कर। नेतृत्व करना, राइट आंसर हो गया ए। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना, आप अपनी नौकरी के बाद क्या करोगे, जैसे रिजल्ट आएगा घी के दिए जलेंगे। तो राइट आंसर हो गया आपका 46 का बी ऑप्शन। स्थायी भावों को उद्बोधन के कारणों को क्या कहेंगे, तो स्थायी भाव को जो उत्पन्न करते हैं उसके कारणों को भी भाव कहेंगे, वो आलम्बन उद्दीपन होते हैं। तो वो क्या होंगे, एक तो आलम्बन होगा जो उनको उत्पन्न करेंगे, उद्बोधन का मतलब उत्पन्न करना, और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ उद्दीपन। तो यहाँ आलम्बन और उद्दीपन क्या है, स्थायी भाव को उद्बोधित करते हैं, जगाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका बी। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, तो आलम्बन कौन हुआ, तो ये क्रोध किस में जागा, राम में। जगाया किसने, रावण ने। तो रावण आलम्बन का काम हुआ ना, क्रोध का कारण हुआ, तो इसलिए राइट आंसर हो गया आपका 48 का यहाँ पर ए। शिल्पगत आधार पर दो ऐसे उल्टा, तो दो ऐसे उल्टा क्या होता है, सोरठा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है सोरठे के अंतर्गत पहले और प्यार दोस्तों तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा। दो ए में क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे में 13-13 और इसके बाद में प्यार दोस्तों दूसरे और चौथे में 11-11। इसलिए दोहे का उल्टा सोरठा और सोरठे का उल्टा दोहा होता है। दी गई पंक्ति में छंद बताना है, तो करो जी इसमें छंद की पहचान, मात्रा लगाओ आप पहले। तो यहाँ पे अगर मात्रिक छंद दिए हुए हैं ना सारे, सोरठा, दोहा, रोला, हरिगीति का सब क्या है, ये सब मात्रिक छंद के उदाहरण है। अच्छा मात्रिक छंद है तो आपको मात्रा लगानी पड़ेगी। कैसे लगाओगे जी मात्रा, 1 1 2 2, यहाँ पे क्या है, आधा व्यंजन, इससे पहले स्वर है, एक की जगह दो मात्रा हो जाएगी, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 और 2 13। तो ये क्या है, अपने आप में यहाँ पे 13 है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका दोहा। तो निज भाषा उन्नति है, तो 13 मात्रा जिसके उसमें होगा तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यारे दोस्तों आपका दोहा। सोरठे में 11 होती है, रोला में कितनी होती है 24 और हरिगीतिका में कितनी होती है 28। ये आपको ध्यान, 28 मात्रा वाला हरिगीतिका, 24 मात्रा वाला रोला, 13 मात्रा वाला दोहा, 11 मात्रा वाला। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसको तैयारी करनी है, जिसका एग्जाम जून में है प्यारे दोस्तों, 8 9 और 10 जून को आपका पेपर होना है,
तो उस जून से पहले हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैथ के 3 बड़े टीचर हैं, रीजनिंग के 3 टीचर हैं, हिंदी के 2 टीचर हैं, पूरी जीएस की हमारी टीम है। 499 रुपया में ये बैच आया है, जिसमें आपकी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइव क्लासें चलती है, जिसमें आप एक नहीं बल्कि 3-3 टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी दंगल बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के होने हैं। तो आप में से जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, या आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि आप इस बैच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत आपको तमाम वो चीजें मिल रही है जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को चाहिएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।